मॉर्निंग क्लास। हमने पिछली क्लास में लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स में कंप्लीट किया था। तो हमने उसमें बेसिकली 6 पॉइंट्स लिखे थे कि उनके आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को फाइलम को अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। तो उनमें से 3 हमारे ऊपर हो गए थे। सबसे पहले हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसमें आता था सेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बेटा हमने देखा था सीलम के आधार पे, यानी कि सीलम जो कैविटी है जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि शॉक प्रिवेंशन का काम करेगी। उसके आधार पे हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 3 तरीके में क्लासिफाई हमने किए थे। कौन कौन से? सीलोमेट, एसीलोमेट और स्यूडोसीलोमेट। एसीलोमेट जिनके पास सीलम नहीं होता है, और स्यूडोसीलोमेट जिनके पास फॉल्स सीलम है, और देन फाइनली आता है सीलोमेट जिनके पास प्रॉपर सीलम होता है। और तीसरा जो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तीसरा जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था वो सिमेट्री का था, है ना, कि अगर कोई भी वर्टिकल प्लेन जो कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि सेंटर से पास हो रहा है ऑर्गेनिज्म को अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो देन दे विल बी said to have radial symmetry, and if only one plane can pass and they can be divided into right and left halves, then that is said to be बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज बचे हुए 3 पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर। अब क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो जर्म लेयर्स होती हैं ये होती क्या है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो यहाँ वहाँ पर ये जर्म लेयर आपको दिखाई देंगी। वहाँ पर ये जर्म लेयर्स एक्चुअली ऑरिजिन इनका वहीं से होता है। तो जर्म लेयर के आधार पे भी हमने अपने फाइलम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहले हम जर्म लेयर जान लेते क्या होती हैं, उसके बाद में हम फर्दर इनको क्लासिफाई करेंगे। दीज आर द लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो। दीज आर द लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फ्रॉम विच ऑल द बॉडी, फ्रॉम विच, देखिए क्या है ये जर्म लेयर। These are the layers of embryo from which all the parts of body are formed. ठीक है, from which all the body organs ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुआ कि जर्म लेयर आखिर हम बोल किसको रहे हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 में भी कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 3 में करते हैं। एक जिनके पास जर्म लेयर ही नहीं होती है, एक जिनके पास 2 जर्म लेयर पाई जाएंगी, और एक जिनके पास 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस द फाइला आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, है ना। A will be diploblastic and B will be triploblastic. अगर मैं आप लोगों से बिना इन शब्दों के मतलब समझाए अगर मैं पूछूं कि इन शब्दों का मतलब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन शब्दों से आपको क्या पता लग रहा है, तो बेटा आई थिंक आप बता पाओगे कि डिप्लो का मतलब होता है 2। डिप्लो का मतलब क्या होगा यहाँ पर 2, और ट्रिप्लो का मतलब क्या होगा 3। तो बेसिकली बिना जाने भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जहाँ पर 2 लेयर्स पाई जाएंगी उन ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में रखेंगे, जहाँ पर 3 लेयर्स पाई जाएंगी उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओनली 2 लेयर्स विल बी फाउंड, ओनली 2 लेयर्स विल बी फाउंड, ओनली 2 लेयर्स विल बी फाउंड, that is ectoderm and endoderm। ठीक है, अच्छा बेटा अगेन एक्टो मतलब बाहर, बाहर है ना, और एंडो मतलब अंदर वाली,
ठीक है, सेम चीज। अब ट्रिप्लो की डेफिनेशन बेटा हम क्या लिखेंगे, ओनली ऑल द थ्री लेयर्स आर फाउंड, ऑल द थ्री लेयर्स will be found, that is ectoderm, mesoderm एंड एंडोडर्म। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेन डिफरेंस है कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, डिप्लो जो है उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर्स पाई जा रही हैं, और जबकि ट्रिप्लो जो है उनमें दोनों लेयर्स पाई जा रही है। ठीक है, चलिए इसका हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं समझाती हूँ, पहले सब लोग डायग्राम इसको बना लें। देखिए ये बेटा डिप्लोब्लास्टिक का डायग्राम है, किसका डायग्राम है, डिप्लोब्लास्टिक का। ठीक है, तो आउटर लेयर को बेटा हम क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अंदर वाली लेयर को बेटा हम क्या टर्म देंगे, एंडोडर्म। ठीक है, अच्छा सबसे बड़ी बात कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेसोडर्म भले ही नहीं है, लेकिन एक जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, जिसको हम मेसोग्लिया बोलते हैं। ठीक है, चलो इस पॉइंट को हम नोट भी कर लेते हैं। अ jelly like mesoglia differentiates both ectoderm and एंडोडर्म। ठीक है, चलिए तो बेसिकली हमें यहाँ से बेटा क्या पता लगा, एक जेली लाइक जो लेयर है वो पाई जा रही है। ठीक है, और जो कि दोनों को सेपरेट कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा इसके हो जाएंगे निगेरिया और क्लिनोफोरा। एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, निगेरिया और क्लिनोफोरा। ठीक है, यानी कि सिलेंट्रेटा और क्लिनोफोरा इसके एग्जाम्पल्स आ गए। चलो अब बेटा ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रॉपर पाई जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, देखना ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो बीच में इसमें आपको ब्लू लाइन दिखेगी ये होगी अपनी मेसोडर्म, और बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा। बाहर वाली लेयर को हम मार्क करेंगे एक्टो, और अंदर वाली लेयर अपनी हो जाएगी एंडोडर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो जर्म लेयर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है वो खत्म होता है। बेटा इसके एग्जांपल कौन होंगे, ऑल हायर एनिमल्स दैट इज फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स, प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेट्स। ठीक है, चलो तो हमारा चौथा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, वो भी हमने कंप्लीट किया, जिसमें हम डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम की दो कैटेगरीज रखेंगे। डिप्लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर पाई जाएंगी, एक्टो और एंडो, दोनों को डिफ्रेंशिएट कौन कर रहा है, बीच में रहा जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज नोन एज मेसोग्लिया। ठीक है,
और वहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों की तीनों लेयर प्रॉपरली फाउंड होंगी। और वो तीनों लेयर कौन सी हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जर्म लेयर क्या होती है? लेयर्स ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम विच अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी डेवलप्स। ठीक है, चलो अब बेटा बच रहा है हमारा सेगमेंटेशन, या फिर जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें तो मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म बच रहा है और नोटोकॉर्ड बच रहा है ना। तो भैया सबसे पहले हम 5वें नंबर पे लिख लेते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, अगर बेटा इसको हम सिंपल भाषा में लिखें तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। ठीक है, अब सेगमेंटेशन क्या हुआ? सबने पढ़ा होगा, सेगमेंट का मतलब होता है कि बॉडी पे जो लाइनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो जैसे आपने सबने अर्थवॉर्म अगर देखा हो, अर्थवॉर्म की बॉडी पे लगातार लाइंस प्रेजेंट रहती हैं, है ना। और अगर आपने स्नेक देखा हो, स्केल्स रहती हैं। तो बेटा ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये आती हैं अपनी मेटामेरिज्म में। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, इट इज़ द फिनोम, इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं साथ ही साथ में। इट इज़ द फिनोमिनन, इट इज़ द phenomenon in which the body or organs are externally or internally divided into repeated segments, चलो, और इन सेगमेंट्स को बेटा हम साइंटिफिक टर्म में बोलेंगे मेटामर्स। ओके, ठीक है, चलिए अब बेटा एक आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन में देख रही थी, वहां पर ऑप्शन दे रखे थे। पहले मैं एग्जांपल नोट कर दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ। इसका बेटा एग्जांपल होगा एनेलिडा, एर्थवॉर्म, जिसमें कि एर्थवॉर्म आता है, ठीक है, और एर्थ्रोपोड्स। चलिए अब बेटा एक क्वेश्चन आया था आपके पीवाईक्यू में, आपको एक लिस्ट दी गई थी इस साइड ए कॉलम में और एक बी कॉलम में, आपको मैच दी फॉलोइंग करना था। तो क्वेश्चन आपका ये था कि मेटामेरिज्म इन इज फाउंड इन ऑल ऑफ देम, और कुछ ऐसा करके था क्वेश्चन कि मतलब मेटामेरिज्म सब में मतलब पाया जाएगा, इनमें से किसी एक को छोड़ के। ठीक है, इनमें से किसी एक को छोड़ के। अच्छा, ऑप्शंस आपके थे एनेलिडा, एर्थ्रोपोड और मैमिलिया। ठीक है, मैमिल्स। तो बेटा बच्चे कंफ्यूज हो गए, और चौथा ऑप्शन था शायद ऑल ऑफ देम, है ना। तो मेटामेरिज्म इज फाउंड इन विच ऑफ देम। ठीक है, उसके बाद में एक कॉलम दे रखा था जिसमें एनेलिडा, एर्थ्रोपोड और मैमिलिया था, और लास्ट ऑप्शन था ऑल ऑफ देम। तो बेटा आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ मैमिल्स में भी मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो वहां पर आपको ऑल ऑफ देम लगा के आना चाहिए था। चलिए 6th वाला बेटा जो हमारा लास्ट बच रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ऑन द प्रेजेंस ऑफ, बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, अब नोटोकॉर्ड क्या होता है? इट इज mesodermally derived supporting rod formed on dorsal side, formed on dorsal
side during embryonic development, during embryonic development। ठीक है। अब बेटा एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी उनको हम बोलेंगे कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, और जिनके पास नहीं होगी उनको हम बोलेंगे नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है। कॉर्डेट्स मतलब दोज हु हैव नोटोकॉर्ड, दोज हु डू नॉट possess नोटोकॉर्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा? एक मीजोडर्मली डिराइव्ड सपोर्टिंग रॉड है जो कि डॉर्सल साइड पे फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कॉर्ड का मतलब बेटा होता है रॉड, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में इसके आधार पे हमने ऑर्गेनिज्म को फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किया, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। अभी जो हम पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई एच जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी किस में आएंगे? नॉन कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट्स हम बाद में स्टडी करेंगे क्लास जब हमारा ये सारे कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम कॉर्डेट्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में बेटा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी रह गई है उसको और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में देन हम पहले फाइलम पे चलेंगे जो कि है पॉरीफेरा, है ना। आई होप आप सबने वो फॉर्मूला भी याद कर लिया होगा, पी सी स्क्वायर पी ए क्यूब एम ई एच। ठीक है, सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको एग्जाम्पल्स में रखने में बेटा बहुत ज़्यादा आसानी होगी, जैसे कि आपने ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही देख लिया है। ठीक है, चलिए हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबने सुना है कौन सा सिस्टम होता है, ऑल्दो हमारे नीट के सिलेबस से हटा दिया गया है डाइजेशन ह्यूमन फिजियो में से, लेकिन हम सबको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये बेटा दो टाइप्स का होगा, एक होगा ओपन टाइप, सॉरी एक होगा कंप्लीट, एक होगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, दूसरा होगा कंप्लीट। चलिए नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, इनकम्प्लीट मतलब ये आधा अधूरा है, इसमें कोई तो पार्ट है जो मिसिंग है ना, इतना हम ध्यान लगा सकते हैं, इतना हम अनुमान लगा सकते हैं। कंप्लीट का मतलब ये पूरी तरीके से फुल्ली कंप्लीटेड है, वेल कंप्लीट है ना। चलो तो इनकम्प्लीट में बेटा क्या होगा? दे हैव ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग फॉर इनहेलेशन या फिर इनगल्फिंग। ठीक है, दे हैव ओनली वन ओपनिंग फॉर इनहेलेशन, इनगल्फिंग एज वेल एज एक्सक्रीशन। समझ में आया? जैसे मैं समझाती हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। जैसे कि हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते कहाँ से हैं? मुंह से, और जो हमारा एक्सक्रीशन है वो कहाँ से हो रहा है? एनस के थ्रू। तो बेटा ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होगा जहाँ से वो खाना अंदर भी लेंगे और जहाँ से वो अपना वेस्ट मटेरियल को भी बाहर रिजेक्ट करेंगे। तो इस टाइप के बेटा मोड ऑफ डाइजेशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। बेटा इसका एग्जाम्पल होगा अपना निलेरिया एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, क्लियर। चलो कंप्लीट वाला, अब बेटा इसमें क्या होगा? हैव टू सेपरेट ओपनिंग, हैव टू सेपरेट ओपनिंग्स for injecting as well as ejection, as well as ejection। ठीक है, बेटा ये जितने भी हायर एनिमल्स है सब में पाया जाएगा। ठीक है, इसी के बेसिस पे बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अगर हम बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम,
बस आपको इतना याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का होगा, एक होगा ओपन, एक होगा क्लोज्ड। ठीक है, ओपन में क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो हीमोसील कैविटी में फ्लो करेगा, साथ ही साथ सारे ऑर्गन्स उसमें नहा लेंगे। कुल मिला के हमें ये जानना है कि यहाँ पे वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, नो कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, वेल नेटवर्क of capillaries, arteries and veins। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, हीमोसील कैविटी में ब्लड फ्लो करेगा, हीमोसील कैविटी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारा जितना भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, ऑल दी 6 पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। अब हम इसका एक ग्लेंस रिवीजन बना लेते हैं कि हम एक बार देखें और वो हमको पूरा सारा का सारा जो है वो हमको ट्रिगर कर जाए, है ना, हमें एकदम से याद आ जाए। तो हम रिवीजन एक ग्लेंस वाला एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली एक एक फाइलम में स्टडी करेंगे। ठीक है, उनको प्लेस करेंगे, है ना। चलिए, सारी चीजें अपनी हो गई हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ में चलो सीलम, जर्म लेयर, है ना, सब कुछ हो गया। तो पहली हेडिंग अपनी रहेगी इस टेबल में फाइलम। ठीक है, फाइलम में सबसे पहले बेटा कौन था, पॉरीफेरा। ठीक है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, अनेलिडा, एट्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, ये एक तरफ हमने लिख लिए सारे के सारे फाइलम्स के नेम, दूसरी तरफ लिखेंगे जो हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिए थे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना कौन सा था बेटा, सबसे पहले हमने किसको स्टडी किया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। पहला क्लासिफिकेशन होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला। ठीक है, तो उसको हम टेबल में प्लेस करेंगे। कोशिश करिएगा मेरा बोर्ड की तरफ आप बिना देखे इस चीज़ों को फिल करें जिससे कि आपको भी याद हो। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपना बेटा क्या होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे में हमने क्या स्टडी किया था, सिमेट्री। तीसरे में हमने क्या स्टडी किया था, सीलम। फोर्थ में बेटा हमने क्या स्टडी किया था, जर्म लेयर। फिफ्थ में हमने क्या स्टडी किया था, सेगमेंटेशन। ठीक है,
तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये टेबल फॉर्म करेंगे, जिससे कि हम एक बार टेबल देखें तो हमें सारी चीज़ें ट्रिगर कर जाएं और हमें सारी चीज़ें याद आ जाएं। ठीक है, चलिए कौन सा था पॉरीफेरा में बेटा? सेलुलर। इसमें कौन सा था? टिश्यू लेवल। क्लिनोफोरा में कौन सा था? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। बाकी सब में बेटा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर सबको? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर किसमें था? सेफोसे पॉरीफेरा में। सिलेंड्रिका में कौन सा था? टिश्यू लेवल। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं पीसी स्क्वायर के बाद में हमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिल गया। इसमें बेटा सिमेट्री कोई भी नहीं पाई जाती है पॉरीफेरा में। ठीक है, कोई भी सिमेट्री यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको डिप्लोब्लास्टिक मिलेगी, क्लिनोफोरा में भी बेटा आपको डिप्लोब्लास्टिक ही मिलेगी। सिमेट्री लिख रहे हैं बेटा हम, डिप्लोब्लास्टिक क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? सिमेट्रिकल और रेडियल और बायलेटरल लिखना था। सॉरी, मैं जर्म लेयर सोच गई थी इसको। एक सेकेंड, सॉरी। चलिए, ये बेटा एसिमेट्रिकल होंगे। एक सेकेंड, नहीं है सिमेट्री मतलब इनको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। कुछ में बेटा पाई जाएगी तो कौन सी पाई जाएगी? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, सिलेंट्रेटा क्लिनोफोरा दोनों में कौन सी पाई जाएगी? रेडियल। रेडियल। ठीक है, उसके बाद में प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज और बाकी सब में बेटा आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एक एक्सेप्शन हमने लिखवाया था, शायद आपको याद हो, कि इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है वहाँ पर आपको बायलेटरल सिमेट्री दिखेगी। बाकी जो इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट स्पीसीज हो जाएगा वहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, पॉरीफेरा बेटा कैसे होंगे? सीलम। सीलम के प्रेजेंस पे लिख लेते हैं एसीलोमेट, यानी कि यहाँ पर कोई भी सीलम प्रेजेंट नहीं है। एसीलोमेट। ठीक है, सिलेंट्रेटा एसीलोमेट, क्लिनोफोरा एसीलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थीज एसीलोमेट और एस्केलमिन्थीज बेटा इकलौते ऐसे फाइला है जिसमें कि हम स्यूडोसीलोमेट्स आते हैं, जिसमें कि स्यूडोसीलोमेट ऑर्गेनिज्म आते हैं। बाकी एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मॉलस्क, काइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा ये सारे कैसे हैं? सीलोमेट। ठीक है, चलो हो गया क्लियर। अब लास्ट वाला बेटा हमारा जो बच रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, है ना? इसमें कोई भी जर्म लेयर पाई नहीं जाएगी। किसमें? पॉरीफेरा में। सिलेंट्रेटा और जो हमारे क्लिनोफोरा हैं दोनों कैसे होंगे? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। बाकी बेटा प्लेटीहेलमिन्थीज से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सारे कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, चलिए उसके बाद में सेगमेंटेशन बेटा हमने किस किस में पढ़ा है? आर्थ्रोपोड और एनेलिडा में। एनेलिडा कहाँ है अपना? ये रहा। और आर्थ्रोपोड किधर है? इधर रहा। बाकी सब में सेगमेंटेशन को हम एब्सेंट एब्सेंट मार्क कर देंगे। तो बेटा अब आप इस टेबल को देखेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा हमने देखा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। तो यहाँ पर आके हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक है वो खत्म होता है। और इसके बाद में बेटा हम एक एक करके सारे जो फाइलम है, जो फाइला हैं उनको स्टडी करेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, क्लिनोफोरा। ठीक है, और जो जो उनमें स्पेसिफिक फीचर हैं, जो जो उनमें यूनिक फीचर हैं उनको जानेंगे। और सबको कंप्लीट करने के बाद में देन हम कोऑर्डिनेट्स पे मूव करेंगे, है ना? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।